अंजलि नाम की एक लड़की रहती थी जिसकी उम्र 2 साल थी। उसकी माँ कैंसर की मरीजा थी। काफी जगह इलाज करवाने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रही थी। एक दिन जब अंजलि के पिता करण सुबह उठते हैं तो अंजलि को आवाज देते हैं। अरे भगवान, उठ जाओ, कुछ खा लो, फिर तुम्हें दवाई भी खानी है। लेकिन अंजलि की माँ कुछ न बोली। उसे देखकर करण समझ गया था कि अब ये नहीं रही। करण बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है क्योंकि करण अंजलि की माँ से बहुत प्रेम करता था। उसकी मृत्यु के बाद अंजलि की देखभाल करना करण के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए करण ने रोशनी नाम की एक औरत से शादी कर ली थी। रोशनी अंजलि का बहुत ख्याल रखती थी और उससे बहुत प्रेम करती थी। फिर कुछ समय बाद रोशनी के पास अपनी बेटी पैदा हुई। रोशनी और करण ने उसका नाम पालवी रखा। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। करण काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर चला गया था। पालवी स्वभाव से बहुत तेज और होशियार लड़की थी, जबकि अंजलि सीधे स्वभाव की थी। रोशनी अंजलि से ज्यादा पालवी से प्यार करती थी। जब से पालवी पैदा हुई थी तब से रोशनी अंजलि को कुछ नहीं समझती थी। अंजलि पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और डांस में भी बहुत अच्छी थी। इसलिए पालवी और उसकी माँ रोशनी अंजलि से बहुत चिढ़ती थी और अंजलि को घर के कामों में लगाए रखती थी। अंजलि सारे घर का काम करती और पालवी बैठकर अपनी पढ़ाई करती। स्कूल की परीक्षा के दिन करीब आ गए थे। रोशनी चाहती थी कि पालवी के नंबर अंजलि से ज्यादा आए, इसलिए वो अंजलि को दिन भर काम में लगाए रखती और पालवी बैठकर अपनी पढ़ाई करती। जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो अंजलि के नंबर पालवी से ज्यादा थे। ये बात जब रोशनी को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुई और पालवी से जाकर कहने लगी, पालवी, तेरे नंबर इतने कम क्यों आए हैं? मैं तो उस अंजलि को पढ़ने भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो तेरे से ज्यादा नंबर लेकर आई है। इतना कहकर रोशनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पालवी माँ की डांट का जिम्मेदार अंजलि को ठहराती है। इस अंजलि की वजह से मुझे इतनी डांट पड़ी है, पता नहीं कैसे ये इतने नंबर लाई है, इसका तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ अंजलि खुशी खुशी अपनी माँ के पास जाती है और उससे कहती है, माँ, मेरे नंबर बहुत अच्छे आए हैं, मैंने क्लास में टॉप किया है। ठीक है, अब जाओ, जाकर घर के काम खत्म करो, इतने काम पड़े हैं, चलो जाओ यहाँ से। अंजलि उदास होकर घर के बाहर बने तालाब के पास आकर बैठ जाती है और अपनी माँ के बारे में सोचने लगती है। अंजलि रोजाना तालाब की मछलियों को दाना डालती और उनसे बातें किया करती थी। क्या माँ को मेरी टॉप करने पर जरा भी खुशी नहीं हुई? माँ तो बस पालवी से प्यार करती है, मुझसे तो जरा प्यार नहीं करती। काश मेरी माँ जिंदा होती तो वो आज कितनी खुश होती। कुछ दिन बाद स्कूल में एक मुकाबले का अनाउंसमेंट होता है और इस मुकाबले के विनर के लिए 1 लाख रुपए और सोने की ट्रॉफी का इनाम रखा जाता है। पालवी के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि इस बार अंजलि से ज्यादा नंबर लेने हैं। इस बार तो मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस बार तो मैं ही अंजलि से ज्यादा नंबर लूंगी और ये ट्रॉफी मैं ही जीतूंगी। अगले दिन पालवी अंजलि की सारी बुक्स उठाकर घर के पास वाले तालाब में फेंक देती है। इस काम में रोशनी भी उसका भरपूर साथ देती है। रोशनी दिन भर अंजलि से काम करवाती ताकि वो पढ़ाई ना कर सके और पालवी बैठकर पढ़ती रहती थी। एक दिन